नमस्कार। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है, ज़रा सा भी संदेह है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बन सकते हैं, 10th में कितने नंबर लेने होते हैं। ये सवाल कमेंट में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों की लिस्ट आपके सामने है। 12th में कितने नंबर लेने होते हैं, ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से करें। बहुत से कमेंट ऐसे आए हैं कि हमने पॉलिटिकल से की है, हमने हिस्ट्री से की है बीए, तो आपको कौन से सब्जेक्ट से करनी चाहिए, आपने कौन से सब्जेक्ट से की है, कितने पैसे लगते हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आईएएस बनने में कितना पैसा लगता है। हम आपको मदरसा बोर्ड के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन उर्दू से है तो, अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या बन सकते हैं या नहीं बन सकते, अगर बन सकते हैं तो कैसे, अगर नहीं बन सकते तो क्यों नहीं बन सकते। गणित के बारे में बताएंगे, गणित कितना आता है एग्ज़ाम में और कौन से एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। यानी आपने जो जो कमेंट किए हैं वो सारे सवाल हमने इस वीडियो में बताए हैं। गांव में रहते हैं तो कैसे करें, सिलेबस क्या है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद नहीं बन पाए तो क्या होगा। यानी लगभग सभी सवाल हमने इस वीडियो में आपके बता दिए हैं जो जो आपने पूछे थे। बस कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। क्यों आपको आईएएस क्यों बनना चाहिए। आईएएस बनने का फ़ायदा जो है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों बनना है ये आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। आगे के जवाब सुनिए। दूसरा सवाल, 10वीं में कितने नंबर होने चाहिए। कितने भी नंबर हों, 10वीं में 12वीं में ग्रेजुएशन में आपके कितने भी अंक आए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। अक्सर कमेंट में पूछा जाता है कि 10th में कितने नंबर होने चाहिए, 12th में कितने % होने चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने % होने चाहिए। तो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पास होने चाहिए। अगर आपके मन में सब्जेक्ट को लेकर सवाल उठता है कि कौन से सब्जेक्ट से 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो इसका डाउट भी क्लियर कर लीजिए। आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूपीएससी के लिए बराबर हैं। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर मदरसा बोर्ड की बात करें जो उर्दू की पढ़ाई के लिए होती है, तो मदरसा बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन मदरसा बोर्ड से है तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि मदरसा बोर्ड की जो सर्टिफिकेट की वैल्यू है वो 12th तक अदर बोर्ड की इक्वल है, लेकिन ग्रेजुएशन अदर बोर्ड के इक्वल, अदर यूनिवर्सिटी के इक्वल नहीं है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या करें, क्या बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो एक सवाल का नीचे जवाब दीजिए, क्या इससे पहले आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया। बेशक आपने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, तो फिर वहाँ क्या लिख कर आए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती थी तो। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश थोड़ी वीक है। ये मत कहिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती। और जो कमज़ोर है उसे ताकतवर बनाया जा सकता है। ताकतवर किसी को कैसे बनाया जा सकता है। एक बॉडी बिल्डर होता है, वो डेली अभ्यास करता है, डेली प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है। तो आपको भी एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश को मजबूत बनाने के लिए, इंग्लिश को ताकतवर बनाने के लिए, इंग्लिश की वीकनेस को दूर करने के लिए अपने दिमाग को खुराक देनी होगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो गणित के बारे में बात आती है। गणित कितना आता है, 10वीं के स्तर का गणित आता है, कौन से एग्ज़ाम में आता है। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। जो दूसरा पेपर होता है वो सीसेट का होता है। उस एग्ज़ाम में, दूसरे पेपर में
पहले पेपर से आपका रैंक निर्धारित होता है कि आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे या नहीं। अगर आप उसे पास कर लेते हैं, आप उसमें टॉप करते हैं, कट ऑफ में शामिल होते हैं, तो आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं। और जो दूसरा पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 33% नंबर आपको लेने होते हैं। उसमें मैथ आता है, गणित आता है, 10वीं के स्तर का आता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैथ नहीं आता। RS अग्रवाल की आप बुक खरीद सकते हैं, उससे अभ्यास कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी होती है, आप जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप पिछले 5 साल के जो CSET के पिछले 5 साल के पेपर हैं, एग्ज़ाम जो हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिए। अदर बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये गलती मत कर देना कि आप एग्ज़ाम जो पिछले हुए हैं उन्हें सॉल्व ना करें। आपको सॉल्व करने चाहिए, करने पड़ेंगे, तभी आप CSET का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। पिछले 5 साल के आप बुक शॉप से बुक खरीद सकते हैं, उसमें 10 साल 15 साल तक के होते हैं, लेकिन आप पिछले 5 साल तक के कर लेते हैं तो वो सफिशेंट है। अगर इन किताबों की बात करें तो किसी भी बुक शॉप से ये किताबें बड़े आराम से मिल जाती हैं। कुछ कमेंट आते हैं कि गांव में रहते हैं सर, तो कैसे तैयारी करें? अरे भाई, डिजिटल ज़माना है, जियो है, गांव में रहते हो तो क्या आपने जो पढ़ाई की है वो नहीं की? ग्रेजुएशन आपकी कैसे कंप्लीट हो गई? ठीक उसी तरीके से आप इसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। किताबें आपको ख़रीदनी होती हैं, किताबों की लिस्ट हमने बताई हुई है। NCERT की बुक्स आपको कौन सी खरीदनी है, स्टैंडर्ड बुक्स आपको कौन सी खरीदनी है, अखबार कौन सा लेना है, मैगज़ीन कौन सी पढ़नी है, सारी किताबें हमने बताई हुई हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में आपको NCERT वाली वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। किताबों को ख़रीदने के बाद आप घर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं घर से तैयारी करके। इस डिजिटल ज़माने में अगर आप कहते हैं कि हम गांव से रहते हैं तो कैसे करें, तो ये आपका सवाल गलत है, आपकी लगन कमज़ोर है। सिलेबस क्या है, अगर इस सवाल की तरफ बढ़ें तो सिलेबस की वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिटेल में सिलेबस एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वैसे भी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है ये बात भी उस वीडियो में बताई हुई है। कौन सी किताबें खरीदी जाती हैं ये हमने आपको बता दिया। अगर नहीं बन पाए तो क्या होगा, अब इस बात की तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको पैसे के बारे में बता देते हैं, कितना पैसा लगता है। अगर पैसे की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट से? और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अलग अलग फ़ीस होती है, उनकी लाखों रुपए तक की फ़ीस होती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी होती है, चलना आपको खुद होता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से टॉपर्स हुए हैं, उनका इंटरव्यू आप सुन सकते हैं बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को जिन्होंने पास किया है। आप भी बिना कोचिंग के इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, वो सिर्फ आपके किताबों का पैसा और जो एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, जहां भी आपका सेंटर बनेगा, वो आपका किराया, और एग्ज़ाम प्रीलिम्स का आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ 100 रुपये की फ़ीस होती है। आपकी किताबें, NCERT की किताबें, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, स्टैंडर्ड जो किताबें हैं वो लगभग डिपेंड करता है आप कितनी ख़रीदते हैं। 5-4 किताबें 2 से 3 हज़ार में आ जाती हैं, ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितना पैसा लगता है ये डिपेंड करता है कि आप कितना सोर्स इकट्ठा कर रहे हैं और कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम पैसा लगता है। अब बात कर लेते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर आप नहीं बन पाए तो क्या होगा। इतनी मेहनत के बावजूद अगर आप IAS अफसर नहीं बन पाते तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेहनत से तैयारी करते हैं तो आपके अंदर क्वालिटी डेवलप होती है, क्वालिटी विकसित होती है, एक IAS लेवल की सोच आपके अंदर आ जाती है। और जब वो सोच आपकी होगी, आपका माइंड सेट एक IAS लेवल का होगा, तो आप जो भी करेंगे, जिस भी क्षेत्र में करेंगे, अदर क्षेत्र में भी अगर आप कुछ करेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छा आप कर जाएंगे, वहाँ भी आप टॉप लेवल पर पहुँच जाएंगे। बस ज़रूरत होगी कि आप शिद्दत के साथ तैयारी करें। उम्मीद है आपको जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए
वहाँ आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।